नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा पर। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया के एक बेटा और एक बहू थी। वह बुढ़िया माई अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। उस बुढ़िया का बेटा बहुत मेहनती था, लेकिन थोड़ा सा मंदबुद्धि था। वह बेटा भी अपनी माँ को बहुत प्यार करता था और अपनी माँ की बहुत सेवा करता था। बुढ़िया माई की उम्र तकरीबन 70-75 साल की थी, इसलिए अब उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं बची थी कि वह स्वयं कुछ अपना काम कर सके। उसका बेटा उसे खाना खिलाता, नहलाता और उसकी खूब सेवा करता। अब एक दिन उसका बेटा कहने लगा कि माँ, यहाँ पर कोई काम धंधा नहीं है, इसलिए मैं कमाने के लिए प्रदेश जा रहा हूँ। उसकी माँ ने कहा कि ठीक है बेटा, तुम प्रदेश जाओ, तुम्हें अपनी घर गृहस्थी भी चलानी है। जाने से पहले वह अपनी पत्नी को समझाने लगा कि मेरे जाने के बाद मेरी माताजी का पूरा ध्यान रखना, उसे किसी प्रकार की कोई दुख तकलीफ ना हो। उसकी पत्नी बोली कि ठीक है, मैं माँ जी का पूरा ध्यान रखूंगी। लेकिन बहू बड़ी दुष्ट प्रवृत्ति की थी। वह अपनी सास को बोझ समझती थी। वह हमेशा उस बुढ़िया से छुटकारा पाने के लिए सोचती रहती थी। जब उसका पति घर पर था तब तो वह कुछ नहीं कर पाती थी, लेकिन पति के जाते ही वह अपनी मनमर्जी करने लगी। वह ना तो बुढ़िया का सही से ख्याल रखती और ना ही उसको खाने पीने के लिए देती थी। कभी दिन में खाना दे दिया तो रात में नहीं दिया, और रात में खाना दे दिया तो दिन में नहीं दिया। बहू के इस बर्ताव से हर रोज ऐसे ही बेचारी बुढ़िया बहुत परेशान होती और बहुत रोती रहती थी। वह बहुत ही मजबूर थी, उसके पास कोई चारा नहीं था। जब कुछ दिनों के बाद उसका बेटा प्रदेश से वापस लौटा तो वह अपनी माँ के पास गया और वह अपनी माँ से पूछने लगा कि माँ, तुम कैसी हो? मेरे पीछे से तुम्हारी सेवा तो ठीक से हुई है। वह बुढ़िया अपने बेटे से क्या कहती। वह मन में सोचने लगी कि अगर बेटे को सच बता दिया तो बेटे और बहू के बीच में लड़ाई हो जाएगी और घर में कलह होगी। इतने दिनों के बाद मेरा बेटा घर आया है, मैं उसकी सुख शांति भंग नहीं करना चाहती। ये सब सोचकर उसने अपने बेटे को इस बारे में कुछ नहीं बताया और वह अपने बेटे से कहने लगी कि बेटा, तेरी पत्नी ने मेरी बहुत सेवा की। माँ की ऐसी बातें सुनकर बेटा बहुत खुश हो गया और वह अपनी पत्नी से भी बहुत प्यार से मिला। अब शाम के समय जब बेटा बाहर से वापस आया तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि माँ को खाना खिला दिया? तो पत्नी ने कहा कि हाँ, खिला दिया। उसके बाद वह अपनी माँ के पास गया और माँ से पूछा कि माँ, आपने खाना खा लिया? तो उसकी माँ उससे कहने लगी कि नहीं बेटा, अभी मैंने खाना नहीं खाया। तब वह अपनी पत्नी के पास गया और उससे कहने लगा कि माँ तो कह रही है कि मैंने खाना नहीं खाया। तब उसकी पत्नी ने कहा कि माँ की तो उम्र हो गई है, वह भूल गई होंगी। आप निश्चिंत रहिए, मैंने उनको खाना खिला दिया है। और अपना सारा काम निपटाकर पति पत्नी सोने के लिए चले गए। बेचारी बुढ़िया बहुत देर तक इंतजार करती रही कि शायद उसका बेटा उसके लिए खाना लेकर आएगा। उसे बहुत भूख लगी थी। उसे खाना खाए हुए पूरा दिन भी निकल गया था। वह दिन भर से भूखी थी, इसलिए भूख के कारण उसे नींद भी नहीं आ रही थी। उसकी आत्मा कुलबुला रही थी। तब उसने देखा
कि बेटा और बहू तो सोने चले गए। तो वह कहने लगी कि बेटा बहू सो गए, आस मेरी टूट गई। माँ ने कहना शुरू कर दिया कि निंदिया रानी आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास सो जाओ। हे माता रानी, हे प्रभु, ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा है कि मुझे अपने पास बुला लो। जब वह इस तरह से बोल रही थी तब उसके बेटे को उसकी कुछ आवाज़ सुनाई दी। वह अपनी पत्नी से कहने लगा कि माँ कुछ बोल रही है। तब उसकी पत्नी बात बदलते हुए कहने लगी, कुछ नहीं, तुम्हारी माँ कुछ नहीं कह रही। बेटे ने फिर से कहा कि माँ कुछ कह रही है। तो उसने कहा कि तुम सुनो कि वह क्या कह रही है। जब उसकी माँ ये कहती कि निंदिया रानी आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास सो जाओ, मुझे अपने पास बुला लो, तब तो उसकी पत्नी चुप रहती। और जब माँ बीच के शब्द बोलती तो उसकी पत्नी उसके बीच में बातें करने लगती। पत्नी की बातों के कारण उसके बेटे को यही सुनता कि मेरे पास आ जाओ, मेरे पास सो जाओ, मुझे अपने पास बुला लो। ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा है कि मुझे अपने पास बुला लो। तब वह अपनी पत्नी से कहता है कि ऐसी क्या बात है कि माँ ऐसी बातें कह रही है। उसकी पत्नी उससे कहने लगी, चलो आप पूछ रहे हैं तो मैं बता देती हूँ, नहीं तो बताते हुए भी मुझे बहुत लज्जा आ रही है। तुम्हारी माँ इस उम्र में दूसरा विवाह करना चाहती है। वह मुझसे बार बार कहती है कि मुझे भी सहारे की ज़रूरत है, मुझे अकेले नहीं सोना है, मेरी भी शादी कर दो। मुझे तो यह बातें तुमसे कहते हुए भी बड़ी लज्जा आ रही है। तब उसका बेटा कहने लगा कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो, मेरी माँ भला ऐसा क्यों बोलेगी। उसकी पत्नी कहने लगी, नहीं नहीं, यही सच है। तब उसे अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास हो गया, क्योंकि बेटा भी थोड़ा मंदबुद्धि था। उसने इस बारे में अपनी माँ से कुछ नहीं पूछा और अपनी पत्नी से कहने लगा कि सुबह उठते ही मैं अपनी माँ का रिश्ता तय करके आऊँगा। पत्नी कहने लगी कि ठीक है, इनका रिश्ता कर दो, इनकी शादी कर दो और इन्हें इस घर से विदा कर दो। दूसरे दिन बेटा एक गांव में जाकर अपनी माँ का रिश्ता तय कर आया। उसने माँ से कुछ नहीं पूछा, लेकिन वहाँ से आकर कहने लगा, माँ मैं तुम्हारा काम कर आया हूँ, अब तुम्हें अकेले रहने की कोई ज़रूरत नहीं। माँ ने सोचा कि शायद मेरा बेटा अब मेरे पास ही रहेगा, इसलिए ये ऐसा बोल रहा है। तो उसकी माँ ने कहा कि ठीक है बेटा, मुझे और क्या चाहिए, मुझे तो बुढ़ापे में सहारा चाहिए। अब वह तो अपने बेटे के लिए बोल रही थी, लेकिन माँ की बातें सुनकर बेटा सोच रहा था कि माँ तो सच में शादी करना चाहती है। वह माँ से बोला तो कुछ नहीं। अब उसने रिश्ता तय कर दिया था, तो तय समय के अनुसार बारात आ गई। जब बारात आई तो बुढ़िया की शादी की बात चारों ओर फैल गई। सब और यही बात हो रही थी कि बुढ़िया की शादी हो रही है, बुढ़िया की शादी हो रही है। सब अड़ोसी पड़ोसी आकर उसके बेटे को भला बुरा कहने लगे कि इस उम्र में अपनी माँ की शादी करवा रहा है। तब बुढ़िया का बेटा उनसे कहने लगा कि इसमें मेरी क्या गलती है, मेरी माँ स्वयं चाहती है कि उसका विवाह हो जाए। बेटे की बातें सुनकर जो गांव की बड़ी बुजुर्ग औरतें थीं, वह उस बुढ़िया के पास गई कि चलो हम इसकी माँ से ही पूछते हैं कि सच क्या है। लेकिन बुढ़िया बेचारी को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। तब वह बुजुर्ग औरतें आकर उस बुढ़िया से पूछती हैं कि जो तुम्हारा बेटा कर रहा है क्या वह सही है। वह बुढ़िया
किसी की दादी, किसी की चाची, किसी की ताई लगती थी। वह सभी उससे पूछने लगी कि तुम्हारा बेटा जो कर रहा है क्या वह सही है। उनकी बातें सुनकर बुढ़िया माँ सोचती है कि मेरा बेटा कोई अच्छा काम ही कर रहा होगा। अगर मैं इन्हें मना करूंगी तो मेरे बेटे की बदनामी हो जाएगी, उसकी बुराई हो जाएगी। वह बुढ़िया उनसे कहने लगी कि मेरा बेटा सही कर रहा है। उसकी बातें सुनकर गांव की सब औरतें बातें करने लगी कि बताओ, इस उम्र में बुढ़िया शादी कर रही है। और सब लोग कहने लगे कि बुढ़िया बड़ी कुलक्षणी है। हम सब तो समझते थे कि बुढ़िया बहुत अच्छी थी, पूजा पाठ करने वाली थी, बड़ी नेक दिल की थी, लेकिन ये तो बड़ी खराब औरत निकली जो इस उम्र में भी इसे शादी की पड़ी हुई है। खुद को तो इससे संभाला नहीं जाता और ये शादी करेगी। बेचारी बुढ़िया को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे। जब बारात घर पर पहुंची तो बुढ़िया माई अपनी बहू से पूछने लगी कि बहू, ये किसकी बारात है। तब उसकी बहू कहने लगी कि अब चुप भी हो जाओ, तुम क्यों नाटक कर रही हो, तुम्हारी ही बारात आई है और किसकी आई है। बुढ़िया माँ बहू की बातें सुनकर एकदम से सन रह गई। वह कहने लगी, मेरी बारात, भला इस उम्र में मैं शादी करने लायक हूँ जो मेरी बारात आएगी। तब बहू कहने लगी, ज्यादा मत बोलो, अगर तुमने कुछ ज्यादा शोर मचाया तो तुम्हारा बेटा अपनी मौत को गले लगा लेगा और वह मर जाएगा। उसने मुझे धमकी दी है, वह तुम्हारा विवाह कराना चाहता है। बहू की बातें सुनकर बुढ़िया बेचारी डर गई। वह सोचने लगी कि अगर मैंने कुछ कहा और मेरा बेटा मर गया तो बहुत मुश्किल होगी। ये मेरे बेटे को क्या हो गया है। वह बुढ़िया रोने लगी और भगवान से बार बार प्रार्थना करने लगी और कहने लगी, हे माता रानी, धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। ये मेरे साथ क्या अनर्थ हो रहा है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। मैंने कभी भी जिंदगी में ये नहीं चाहा कि किसी के साथ गलत हो, लेकिन आज मेरे साथ ये गलत क्यों हो रहा है। मुझे ऐसे मेरे कौन से कर्मों की सजा मिल रही है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। बेचारी बुढ़िया क्या करती, रो पीट कर बैठ गई। तब उसका बेटा आकर कहने लगा कि माँ, जल्दी चलो, मुझसे अब बहुत बर्दाश्त नहीं हो रहा। बेटे की बात सुनकर बुढ़िया फिर से डर गई। उसने सोचा कि अगर मैं शादी नहीं करूंगी तो कहीं ऐसा ना हो कि बेटा फांसी लगा ले और मर जाए। वह चुपचाप जाकर मंडप में बैठ गई। अब बुढ़िया की शादी हो गई और बुढ़िया की विदाई होने लगी। तब बहू बुढ़िया से कहती है, अगर अपना भला और हमारा भला चाहती हो तो इस घर में कभी वापस मत आना और यहाँ से हमेशा के लिए चली जाओ। अब तुम्हारी शादी हो गई है। बेचारी बुढ़िया रोती हुई डोली में बैठ गई। जो कहार थे वह डोली उठाकर चल दिए। चलते चलते शाम हो गई, अंधेरा घिर आया। अब जो आगे गांव आया वह सब उस गांव में रुक गए। एक परिवार ने उन्हें पनाह दी कि आज रात आप जहां रुक जाइए, सुबह चले जाना। पहले लोग तो ऐसे ही आसपास में रुकते थे, क्योंकि सफर करते हुए बहुत समय लग जाता था और पैदल ही लोग चलते थे। वह सब एक घर में रुक गए। जिस घर में वे रुके थे उस घर की जो मालकिन थी वह बहुत आलसी थी। वह कोई भी काम घर में सही तरह से नहीं करती थी। वह ना ही कोई पूजा पाठ करती थी और ना ही घर में साफ सफाई रखती थी। उसके सारे घर का सामान चारों तरफ ऐसे ही बिखरा हुआ था। घर में कहीं कपड़े, झाड़ू
और बर्तन आदि ऐसे ही फैले हुए थे। तब बुढ़िया बेचारी एक कोने में बैठी हुई रोने लगी। वह अपने बेटे को याद कर करके ये सोच रही थी कि मुझे मेरे कौन से कर्मों की सजा मिली है, जो इस उम्र में एक माँ को अपने बेटे से अलग होना पड़ गया। मैंने तो कभी ये नहीं सोचा था कि जीवन के इस पड़ाव में मैं अपने बेटे से अलग हो जाऊंगी। और वह बुढ़िया अब तरह तरह से माता रानी से प्रार्थना करने लगी। तभी बर्तन और झाड़ू आपस में बातें कर रहे थे। वह कह रहे थे कि ये जो घर की मालकिन है, इसके पास लक्ष्मी कहाँ से ठहरे, ये हमारी कभी कदर नहीं करती। तभी बर्तन कहने लगे, देखो हम चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। झाड़ू कहने लगे कि ये हमें ठंड में बाहर फेंक देती है और हम बाहर पड़े रहते हैं, ठंड में रहते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो हमें उठाकर अंदर रख दे। अगर कोई हमें उठाकर अंदर रख दे तो हम उसे बहुत खूबसूरत बना देंगे। वह बुढ़िया माई कोने में बैठी हुई उनकी ये सब बातें सुन रही थी। अब वह वहां से उठी और उसने जो घर का सारा सामान, बर्तन, तराजू, झाड़ू आदि इधर उधर बिखरा हुआ था, उन्हें समेटकर सलीके से लगा दिया। तब वह बुढ़िया 70-75 साल की उम्र से 16 वर्ष की कन्या बन गई। ये देखकर वह बुढ़िया बहुत हैरान हो गई कि ये क्या चमत्कार हो गया। बर्तन भी कहने लगे कि हम भी इसके साथ जाएंगे। अब जो घर की लक्ष्मी थी वह बुढ़िया माँ के साथ चल पड़ी। अगले दिन जब सुबह हुई तब कहार विदा करने के लिए बोले। जब वह बुढ़िया डोली में बैठी तो सब कहार उसे देखकर हैरान हो गए कि वह जिसे लेकर आए थे वह तो 70-75 साल की बुढ़िया थी और यह तो 16-17 साल की लड़की है। लेकिन वह बुढ़िया माई से कुछ नहीं बोले और डोली को उठाकर चुपचाप चल पड़े। जब बुढ़िया माई अपने ससुराल पहुंची तो घर की जो औरतें थीं वह भी उसे देखकर सन रह गई और कहने लगी कि यह तो 16-17 साल की खूबसूरत लड़की है, ये तो कमाल हो गया। वह तो बुढ़िया बताकर गया था। सब लोग कहने लगे कि ठीक है, हमें क्या, हमारे घर में तो बहू आ गई। वह बुढ़िया उस घर में रहने लगी। शादी को 7-8 दिन हो गए तो उसके पड़ोसी उसके बेटे के साथ तफरी करने लगे, मजे ले रहे थे, उसके साथ हंसी मजाक कर रहे थे। पड़ोसी उसे कह रहे थे कि तेरी माँ को गए हुए 7-8 दिन हो गए, तू उसे लेने नहीं गया। तब उसके बेटे ने सोचा कि सच में लेने जाना होगा। पड़ोसियों की बात सुनकर वह अपने घर जाकर अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैं माँ को लेने के लिए जा रहा हूँ। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि पागल हो गए हो जो माँ को लेने जा रहे हो। उसने सारे समाज के सामने हमारी नाक कटवा दी, अब भी तुम उसे लेने जा रहे हो। बेटा पत्नी से कहने लगा कि नहीं, मुझे लेने तो जाना पड़ेगा। उसके बाद बेटा माँ को लेने के लिए उसके ससुराल चला गया। उसके ससुराल में पहुंचा तो जो बुढ़िया 16 साल की लड़की बन गई थी, उसने देखा कि उसका बेटा आया है तो उसने भागकर एक चारपाई पर चद्दर बिछाई, अपने बेटे को बड़े आदर के साथ बिठाया, दौड़कर उसके लिए पानी लाई और अच्छा अच्छा खाना बनाया। उसके बाद उसे खाना खिलाया और उससे सब हालचाल पूछा। तब उसका बेटा उससे कहने लगा कि मेरी माँ इस घर में रहती है, मैं उसे लेने आया हूँ। तब वह कहने लगी कि मैं ही तेरी माँ हूँ। उसकी बातें सुनकर वह लड़का हैरान रह गया और कहने लगा कि तुम मेरे साथ क्यों मजाक करती हो, मेरी माँ तो 70-75 साल की बूढ़ी औरत है।
और तुम तो 16-17 साल की लड़की हो। वह कहने लगी कि नहीं, मैं ही तेरी माँ हूँ। और वह उसे सारी बात बताने लगी कि जब तुमने हमें विदा किया था तो उस समय रास्ते में हम एक गांव में रुके थे। तो रात के समय उस घर में झाड़ू बर्तन आदि आपस में बातें कर रहे थे कि जो भी हमें उठाकर अंदर रखेगा हम उसे सुंदर बना देंगे। मैंने उस घर की सारी चीजें जो इधर उधर फैली हुई थी सलीके से उठाकर रख दी। तब उनके वरदान से ही मैं 16-17 साल की लड़की बन गई। उसकी पूरी बात सुनने के बाद बेटा कहता है कि माँ, तुमने ये सब क्यों किया? क्यों तुमने मुझे समाज में किसी से बोलने लायक नहीं रखा, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखा? माँ, क्यों तुमने दूसरी शादी की? बेटे की बातें सुनकर उसकी माँ रोने लगी और उससे कहने लगी कि बेटा, मैंने दूसरी शादी के लिए तुमसे कब कहा था? मैंने कब कहा कि मैं इस उम्र में शादी करना चाहती हूँ? कब कहा कि मैं अपने जिगर के टुकड़े से इस समय इस उम्र में अलग होना चाहती हूँ? वह माँ से कहने लगा कि माँ, फिर तुम रात में किसे बुलाती थी? तुम ही तो कहती थी कि मेरे पास आकर सो जाओ, मुझसे नहीं रहा जा रहा। तो वह कहने लगी कि बेटा, तूने मुझसे एक बार भी पूछा कि माँ क्या बात है? तब बेटा कहने लगा कि नहीं, लेकिन जब तुम ये बातें कह रही थी तब मेरी पत्नी ने मुझे सारी बातें बता दी थी। वह अपने बेटे से कहने लगी कि बेटा, जब तू परदेश चला गया था तब तेरी पत्नी मेरे साथ बहुत अत्याचार करती थी, मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी। लेकिन जब तू वापस आया तो मैंने तुझे इसलिए नहीं बताया कि तू मेरी बातें सुनकर अपनी पत्नी से लड़ाई करेगा और कहेगा कि मेरी माँ तो घर में क्लेश रखती है। तुम परदेश से इतने दिनों के बाद आए थे, इसलिए मैंने तुझे कुछ नहीं बताया। तेरे जाने के बाद तेरी पत्नी मुझे कभी खाना देती थी तो कभी नहीं देती थी, कभी रात को खाना दे देती थी तो कभी दिन में खाना दे देती। जिस दिन दिन में खाना देती थी उस दिन रात में नहीं देती थी, और जब रात में खाना देती थी तो दूसरे दिन खाना नहीं देती थी। अब मैं बूढ़ी और लाचार औरत भला क्या करती? जब उस रात को तू आया और मुझसे पूछने लगा कि खाना खा लिया माँ, तो उस दिन भी मैंने खाना नहीं खाया था। उस दिन भी तेरी पत्नी ने मुझे खाना नहीं दिया था। जब तेरी पत्नी ने तुझसे कहा कि खाना खिला दिया तो तूने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि माँ, तुम मना क्यों कर रही हो? उसके बाद तुम दोनों पति पत्नी तो सोने चले गए, लेकिन मुझे भूख के कारण नींद नहीं आ रही थी। तब मैं अपने भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि बेटा बहू तो सो गए, आस मेरी टूट गई, निंदिया रानी आ जाओ, मेरे पास सो जाओ। हे प्रभु, इस मिट्टी से मुझे छुटकारा दे दो, मुझे अपने पास बुला लो। मैं यही प्रार्थना प्रभु से कर रही थी, जिसे सुनकर तुमने मेरी बातों का पता नहीं क्या अर्थ निकाला। माँ की बातें सुनकर बेटा बहुत शर्मिंदा हुआ और अपनी माँ के पैरों में गिर गया। वह माँ से कहने लगा कि माँ चलो, तुम अभी मेरे साथ चलो। और वह अपनी माँ को लेकर वहां से चल पड़ा। उसके ससुराल वालों से कहने लगा कि आज के बाद मेरी माँ यहाँ वापस नहीं आएगी। अब आधे रास्ते में जाकर वह अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, इस 16-17 साल की उम्र में तो मैं तुम्हें नहीं स्वीकार कर पाऊंगा। मुझे तो अपनी पहले वाली माँ चाहिए। अब वह बुढ़िया माता रानी से फिर से प्रार्थना करती है कि माता रानी मुझे मेरा पहला रूप दे दो। अब ईश्वर की कृपा से
बुढ़िया अपने पहले वाले रूप में आ गई। उसके बाद उसका बेटा अपनी माँ को अपने घर ले जाता है। घर पहुंचते ही बहू उन्हें देखकर गुस्से में बहुत लाल पीली हो जाती है और कहने लगती है कि तुम इस कुलक्षणी को वापस ले आए। इसने तो हमारी सारे समाज में नाक कटवा दी थी, तुम फिर भी इसको जहां लेकर आ गए। अब उसका पति उसे 2 थप्पड़ लगाता है और जोर से डांटते हुए कहता है कि तुमने मेरी माँ के साथ इतना अत्याचार किया और अब कह रही है कि इसने हमारी नाक कटवा रखी है। नाक तो समाज में हमारी तुमने कटवाई है। अब उस बुढ़िया का बेटा अपनी माँ की सेवा स्वयं करने लगा। जब पति का ऐसा रूप देखा तो पत्नी समझ गई कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो वह रोने लगी और अपनी सास और अपने पति से माफी मांगने लगी। उसके बार बार माफी मांगने पर उन दोनों ने उसे माफ कर दिया। उसके बाद वह तीनों खुशी खुशी रहने लगे। हे माता रानी, जैसे उस बुढ़िया पर बीती वैसे किसी पर मत बीतने देना। सबके बेटों की रक्षा करना, सबकी सहायता करना। आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।